तो इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि अपने पास ये एंग्री बर्ड आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे रेड कलर की। तो इसको बच्चे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसको छोटी छोटी शेप में डिवाइड करके हम बताएंगे। जैसे कि देखिए ये एंग्री बर्ड है, ये एंग्री बर्ड की शेप ये राउंड शेप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इस तरीके से एक ओवल शेप बना लेंगे पहले। देन उसके बाद यहाँ ऊपर से इस तरीके से 2 लीव्स बना लेंगे ऐसे, और इस तरीके से लीफ बना लेंगे। देन उसके बाद ये साइड पे लेफ्ट साइड पे आके ये कुछ इस तरीके की शेप बनेगी, इस तरीके से। ये रेक्टेंगल कह सकते हैं, थोड़ा नैरो रेक्टेंगल हो रहा है, इस तरीके से शेप बन जाएगी। और ये यहाँ से ये डिवाइड कर लें, अगर राउंड को डिवाइड कर लें तो ये देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरीके से, और एक रेक्टेंगल इसको टच करते हुए इस तरीके से। ये इसके यहाँ इसका ये मिड है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे डॉट लगा लेंगे और यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। देन इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। सिमिलरली ये जो लाइन है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है लगभग, इसमें डॉट लगा लेंगे और इसकी यहाँ थोड़ा सा हट के इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, फिर ये इसको ज्वाइन कर लेंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ से ये पॉइंट को करके यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे। देन उसके बाद आइज बनाने के लिए ये जो आपकी लाइन है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, इसका मिड पॉइंट, और ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, आर्क बना लेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद एक और आर्क इस तरीके से ले लेंगे जो कि इसकी पहली लाइन बन जाएगी। फिर दूसरा एक आर्क लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और फिर यहाँ से एक आर्क बनाएंगे इस लाइन के ऊपर। फिर इस लाइन के ऊपर से डॉट लगा के इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ये जो पॉइंट हमने लिया था, यहाँ पॉइंट लेके और इस तरीके से ये वाला पॉइंट ले लेंगे। देन हम अगेन यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे और इस पॉइंट से हम अगेन ये आर्क इस तरीके से ले लेंगे, राइट। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट लेके हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। देन उसके बाद सेम इस जो आर्क है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और इसके ये वाला पॉइंट कहाँ पे है ये देख लेंगे, एक ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेंगे इधर से। देन ये अपने को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये ले लेंगे। और फिर ये वाला जो डॉट है, इस वाले डॉट को हम स्लाइट आर्क लेके एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। देन हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम ये हम थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, राइट। अब उसके बाद ये जो आपका ये वाइट कलर का जो आर्क है, ये वाला डॉट हमारे पास ऑलरेडी है, और ये जो हमने लाइन खींची है और ये वाला जो आर्क है, हम यहाँ से इस तरीके से लेके हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और इससे थोड़ा सा लगभग इतना पॉइंट पीछे ये डॉट ले लेंगे। अब हम इस डॉट से इस डॉट को एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ ये जो है यहाँ पे डॉट लगा लेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, राइट। तो ये हमारी एक एंग्री बर्ड की फिगर तैयार होके आ जाएगी। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा हमने लाइक लाइंस खींची हैं उनको इरेज कर दिया जाएगा, ये इरेज कर दीजिए। और आप ये डॉट ये वाली लाइन से इरेज कर दो, ये वाली लाइन भी इरेज कर दी जाएगी, ये वाली लाइन भी इरेज कर दी जाएगी। इस तरीके से ये फिगर आ जाएगी। फिर ये जो आइज़, ये वाला आइज़ है, ये आइज़ हम इस तरीके से अपने आइडिया से बना सकते हैं, ये कलर कर सकते हैं और ये अपनी फिगर
तैयार हो जाएगी एंग्री बर्ड की। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है शेप्स के थ्रू किसी एक फिगर को डिफाइन करने का। तो ये एंग्री बर्ड आपके पास तैयार हो गई है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और आने वाले समय में मैं और अपनी वीडियोस लेके आऊँगी, इसके लिए आप प्लीज़ बेल बटन दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।